वैदिक शिव पूजन विधि समझने के लिए पुस्तक में देखेंगे सब लोग। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार मैं जो है ये जो विधि बता रहा हूं, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन, पवित्रीकरण, शरीर शुद्धि और आसन शुद्धि कर लेनी। तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें। तदनंतर स्वस्ति पाठ करें। इसके बाद पूजन का संकल्प कर तदंग भूत भगवान गणेश एवं भगवती गौरी का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। चाहे रुद्राभिषेक, रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र तथा सहस्रार्चन आदि विशेष अनुष्ठानों में नवग्रह, कलश, षोडश मातृका आदि का भी पूजन करना चाहिए। यदि ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक कर्म संपन्न हो रहा हो तो पहले उनका पाद प्रक्षालन पूर्वक अर्घ्य, चंदन, पुष्पमाला आदि से अर्चन करें। फिर वर्णीय सामग्री हाथ में ग्रहण कर संकल्प पूर्वक उनका वर्ण करें। ये है पूरी प्रक्रिया। यानी कि पूजन का क्रम जो पहले बताया जा चुका है, ठीक उसी तरह जैसे गणेश गौरी जी का पूजन का क्रम करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया। अब वर्ण का संकल्प भी थोड़ा सा दे दिया गया है। आद्य मामा, आद्य मतलब पूरा फिर बोलना है। कहाँ पर है, किस जगह पर है, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, कौन से क्या है, फिर अपना नाम गोत्र का उच्चारण कर। मम रुद्राभिषेक आख्ये कर्मणि एभिर वर्ण द्रव्य आमुका आमुक गोत्रोत्पन्नान, आमुका पन्नान, अमुका अमुक नामनो, अमुक अमुक गोत्रों का यहाँ पर आचार्य है, इसलिए अमुका अमुक नामनो ब्राह्मणान युष्मानहम वृणे, इतना बोलना। हाँ, यदि वहां पर एक व्यक्ति है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, तो अहम वृणे। तदनंतर ब्राह्मण बोले वृतास्म, क्योंकि बहुत सारे हैं, नहीं तो फिर कौन है, वृतोस्मि। यहाँ पर आगे क्रम है रहेगा। स्वस्ति वाचन, गणपति आदि का पूजन करने के बाद भगवान शंकर की पूजा में उनके विशिष्ट आग्रह की प्राप्ति के लिए उनके परिवार परिषद एवं पार्षदों का भी पूजन किया जाता है। संक्षेप में उसे भी यहाँ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो सबसे पहले गणेश गौरी पूजन में के बाद क्या होता है, पहला नंदीश्वर पूजन, फिर वीरभद्र पूजन, फिर उसके बाद कार्तिकेय पूजन, कुबेर पूजन, कीर्तिमुख पूजन, सर्प पूजन। अब इसके बाद है शिव पूजन। शिव पूजन में सर्वप्रथम हाथ में बिल्वपत्र और अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। यहाँ पर नोट करने वाली बात, प्रतिष्ठित शिव मूर्ति ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग तथा नर्मदेश्वर लिंग में आवाहन एवं विसर्जन नहीं होता है, उनमें ध्यान करके ही पूजा की जाती। आगे लिखा कि ध्यान करना है, फिर उसके बाद आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पाद्य पयः स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान। शुद्धोदक स्नान के पश्चात होता है आचमनियम करा देना है, और उसके बाद यहाँ पर 16 मंत्र का लोग अभिषेक भी कर देते हैं। लेकिन जब विस्तारित अभिषेक करना होता है तो यहाँ का पूरा अभिषेक स्नान के बाद फिर क्या लिख रहा है, तो थोड़ा सा वस्त्र और चंदन लगा करके यहाँ से लोग अभिषेक भी प्रारंभ कर देते नहीं। यदि करना है तो उसके आगे प्रक्रिया में ये है कि एक गो वस्त्र, फिर जैसे अभिषेक पूरा हो जाए तो वस्त्र, उपवस्त्र, साफ सफाई करके वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, सुगंधित द्रव्य, अक्षत, पुष्पमाला, बेलपत्र, नाना परिमल द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, करोद्वर्तन, ऋतुफल, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, और उसके बाद क्या होती है, आरती। आरती पूरी कराने के बाद फिर क्या करना है, मंत्र पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि। फिर उसके बाद साष्टांग नमस्कार है। उसके बाद हाथ में जल अक्षत लेकर के जल लेना। भूर्भुवस्व श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव प्रियतान् नमः। श्री सांब सदा शिवार्पण अस्तु। तो इस प्रकार से पूरा पूजन संपन्न हो जाता। इसके बाद भगवान शंकर की विशेष उपासना की दृष्टि से पंचाक्षर मंत्र जप, रुद्राभिषेक तथा बिल्वपत्र एवं कमल पुष्पों से सहस्रासन आदि किए जा सकते। अंत में संक्षेप में उत्तरांग पूजन कर आरती पूजन
पुष्पांजलि स्तुति करनी चाहिए। शिवरात्रि आदि पर्वों में बिल्वपत्र पत्र आदि से शिवार्चन तथा रात्रि जागरण की विशेष महिमा बताई गई। तो ये है शिव पूजन की सबसे सरल सांगोपांग पद्धति से पूजन करना। ठीक है, आ जाएगा समझ में कि नहीं आएगा? ठीक।